वेलकम बैक। महमूद मौलवी साहब, बात यह है कि हमें डॉलर चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है। अब इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं तो इट विल नॉट बी लिमिटेड टू राइस ओनली। आगे आपकी और भी एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान का आम बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान के और दीगर, क्या उस तरफ भी इस तरह के खतरात हो सकते हैं वहाँ पर भी? देखिए, उस तरह के खतरात इसलिए हो सकते हैं कि यही डीपीपी है जो उनको भी सर्टिफिकेशन देती है। हमारे यहाँ से आम जाता है, हमारे यहाँ से जो माल्टे जाते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं। ये सिर्फ एक चावल का इशू नहीं है। इनको देखे चीज़ों को सोच के और इदारों को मजबूत करना चाहिए। अगर कोई, देखिए, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसमें 100% सही लोग हों। अगर उसमें एक आध कोई ब्लैक शीप है तो उसको पिन पॉइंट करके आप उसको मैं कहूँगा कि उसके ऊपर एफआईआर काटे। अगर कोई, मैं कहूँगा कि एक्सपोर्टर कोई एक आध % है या एक आध कोई एक्सपोर्टर है, उसके ऊपर पिन पॉइंट करे। अक्रॉस द बोर्ड आप नहीं कर सकते ना कि मालूम पड़ेगा जी सारे के सारे अफसरान को उठा दें। उससे क्या होता है, वो डीमोरलाइज होते हैं। जब वो डीमोरलाइज होंगे तो वो एक्सपोर्ट को नादानस्तीन तरीके से डैमेज करेंगे। उसकी वजह क्या है, वो टेक्निकली फिर गोस्लो हो जाएंगे कि सर ये करूँगा तो ये मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। तो वो मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उनको हम कहें कि यार सैटरडे की शाम को सर्टिफिकेट इशू कर दो 6 बजे, वो कहेंगे सर अगर हमने 6 बजे इशू किया, कल ऐसा ना हो कोई एफआईआर का केस हो जाए, तो अब आप मंडे को आना। तो जब वो कहेंगे मंडे को आना तो वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर इफेक्ट होगा। तो अगर हम जो है इदारे के स्टाफ को और अफसरान को जो है डीमोरलाइज करेंगे, इसके ऊपर एक्सपोर्ट्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि खौफ के उसके अंदर जब वो काम करेंगे, ठीक, तो दैट वुड नॉट बी दैट इफेक्टिव। ठीक है डॉक्टर तस्नीम, हमें इदारों को मजबूत करने की जरूरत है, उन्हें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आप पकड़ें जो कल्प्रिट्स हैं उनको जरूर पकड़ें, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करना होगी हमें। बिल्कुल इमरान भाई, पकड़ें जो सही काम नहीं कर रहा या जो कोई बैड नेम लेके आ रहा है, उसको पकड़ें, ज़रूर पकड़ें। लेकिन उससे पहले हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टेब्लिश ए फूड सेफ्टी बॉडी इन पाकिस्तान, जो कि बदकिस्मती से अभी तक नहीं है, क्योंकि डीपीपी अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर बगैर कैपेसिटी, उसकी डेवलपमेंट, कैपेसिटी इनहांस या कैपेसिटी एस्टेब्लिशमेंट के और जिम्मेदारी डालेंगे तो अच्छा, फिर इसमें 18th अमेंडमेंट भी कहीं आड़े आती है, क्योंकि जाहिर है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या इस तरह भी है कि कोई फेडरल मॉनिटरिंग बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी आप नहीं बना सके? नहीं, ये डिपार्टमेंट वही मैंने पहले अर्ज किया था कि रेगुलेटरी बॉडी है फॉर डीलिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। तो इस पे वो नहीं आया था 18th अमेंडमेंट वाला जो इशू था ना, और इसको वन टाइम इसको रोलिंग स्टोन बना दिया। फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अटैच कर दिया, फिर नई मिनिस्ट्री बनी फूड सिक्योरिटी। पहले आपको याद होगा ये फूड एंड एग्रीकल्चर थी, अब फूड सिक्योरिटी के नाम से बन गई है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से दोबारा लेके इधर आ गए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, आपने करना ही करना है। आपके पास 2 बॉडीज हैं, डिपार्टमेंट प्लांटेशन है, दूसरा एनिमल क्वारंटीन है। लेकिन फूड सेफ अब तक आप सैनिटेरियस के अंडर नहीं बनाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जी, लास्ट वर्ड्स में चाहूंगा फैसल जहांगीर साहब सबसे। जी फैसल जहांगीर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। अच्छा, अब ये कि जनाब किस तरह से आगे मामलात चल रहे हैं? ज़ाहिर है कि एक्सपोर्ट्स हमारी रुकनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगर इस वक्त एक हॉल्ट हुआ हुआ स्टैंड स्टिल है, तो वहाँ पर किस तरह के फिर अब आप देख रहे हैं कि मुतासिर हो रही हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसका असर पड़ रहा है? जी देखें जी, इसके ऊपर को खातर खा एक्सपोर्ट का एसएच को फर्क नहीं है। कुछ मामलात पीछे जब ये डिपार्टमेंट MNFSR ने उसमें बड़ा अच्छा स्टेप लिया, उसमें नई टीम उन्होंने वॉर फुटिंग बेसिस पे अपॉइंट की और जो बैकलॉग लगा हुआ था उसको क्लियर कर लिया गया काफी हद तक। अच्छा, जो रह गया वो इंशाल्लाह कुछ 1-2 दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, लेकिन वंस फॉर ऑल इस तमाम मामले को टेक्निकल बुनियादों पर और एक सही डायरेक्शन में डील करने की जरूरत है। एंड अबव ऑल
डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन जो है उसकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट के जो इश्यूज हैं उनको हल किया जाए, उनको इक्विप्ड किया जाए और बाद में बुक किया जाए। अगर कोई इस तरह की वहाँ से जालसाजी होती है या किसी भी इदारे की तरफ से कोई भी ऐसी जालसाजी होती है तो फिर सही बंदों को पकड़ा जाए। इसीलिए आज हम ये सारी डिस्कशन कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल जहांगीर और डॉक्टर तस्नीम अहमद हमारे साथ मौजूद थे।